के क्षेत्र में भारत में ऐसी कई उपलब्धियां हैं जो हमें प्रसन्नता से भर देंगी। भारत में कम से कम 7 करोड़ बच्चे प्री प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं। देश में लगभग सभी बच्चों का प्राइमरी स्कूलों में नामांकन है और 7 राज्यों में शिक्षा के बेहतर परिणाम आए हैं। अपर प्राइमरी कक्षाओं की सहभागिता निरंतर बढ़ रही है। हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि स्कूल जाने वाले अधिकांश बच्चे उम्र के अनुसार सही कक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। छात्रों के लिए खराब गुणवत्ता की शिक्षण सामग्री तथा अध्यापक केंद्रित सीखने और सिखाने की प्रथाएं बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर कर रही है। भारत में 6 वर्ष से लेकर 13 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और इनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के वंचित समुदायों से है। शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी पटना के इंटरनेशनल स्कूल अग्रसर है। इंटरनेशनल स्कूल का पिछले कई वर्षों से परचम लहरा रहा है। यही कारण है कि इसके कई शाखाएं भी हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र, बोरिंग रोड और अब फुलवारी शरीफ के अलबाग कॉलोनी में भी यह संचालित हो रही है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 2021 को अरमान मलिक के द्वारा किया गया था। इंटरनेशनल स्कूल की मुख्य उद्देश्य यह है कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मोरल वैल्यू एजुकेशन पर फोकस करना। इंटरनेशनल स्कूल फुलवारी शरीफ को जेएनयू के भूतपूर्व छात्र अरमान मलिक सर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। स्कूल के निदेशक फरहत हसन है। इंटरनेशनल स्कूल फुलवारी शरीफ में एकमात्र स्कूल है जो सबसे अलग है। स्कूल की बिल्डिंग 6 मंजिला है। इसे बेहतरीन ढंग से सजाया गया है, जो कि देखते ही बनता है। स्कूल के बगल में मस्जिद भी बनाया गया है, जहां बच्चों को सामान्य शिक्षा के साथ इस्लामिक तालीम भी अलग से दी जाती है। स्कूल में अनुभवी शिक्षक है, जो कि अलग विषयों में शुमार है। इसके अलावा स्कूल में साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम भी है। स्कूल में नियमित साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कि माहौल हाइजीनिक बना रहे, बच्चे स्वस्थ रहे। इसके लिए अरमान सर रोज इन सभी का मॉनिटरिंग करते रहते हैं। स्कूल में किसी को कोई असुविधा ना हो, इसका भी अरमान सर पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। अरमान सर के विचार और मधुर बोली से बच्चों और अभिभावकों में दूरियां मिट सी जाती है। बच्चों का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए भी समय समय पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, मार्शल आर्ट्स, कुकिंग प्रतियोगिता, डिबेट शो, सिंगिंग, डांस एवं चित्रकला प्रतियोगिता। स्कूल की इन्हीं सभी खासियतों से फुलवारी शरीफ में एक अलग पहचान है। आइए जानते हैं अरमान मलिक स्कूल के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूँगा कि वाक़यतन पूरे फुलवारी शरीफ के वासियों के लिए ये गर्व की बात है कि इंटरनेशनल स्कूल के जैसा इंस्टीट्यूशन फुलवारी शरीफ के अलबा कॉलोनी में स्थापित हो गया है। वर्ष के लोग जानते हैं, और उस स्कूल का क़याम फुलवारी शरीफ में होना ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले इसके 2 विंग हैं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। इंटरनेशनल स्कूल एक सीबीएसई बोर्ड से जो हम लोगों का एफिलिएशन है, वो पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में है, और जो आईसीएसई बोर्ड से जिसका एफिलिएशन है वो बोरिंग रोड में है। उसका एक विंग यहाँ पे आ जाना, वो सब तो आप जानते हैं कि बहुत ही क्रीमी लेयर के लोग वहाँ पर जाते हैं, और वो बहुत ही पॉस्ट कॉलोनी है, आपका बहुत ही पॉस्ट एरिया है पटना के एतबार से, बिहार के एतबार से।
लेकिन फुलवारी शरीफ के जैसे इलाके में इसकी स्थापना, इसका क़याम वजूद में आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आखिर सर फुलवारी शरीफ को क्यों चुना आपने? अल्बा कोली को क्यों चुना? देखिए, एक तो यह है कि मैं पिछले 14 साल से फुलवारी शरीफ में रह रहा हूँ। मैंने इस दर्द को महसूस किया कि फुलवारी शरीफ के अंदर कोई भी मेयारी बुनियादी तालीमी इदारा नहीं है। जो बेसिक एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी उस तरह से इंस्टीट्यूशन मुझे नहीं लगा कि फुलवारी शरीफ में है जहाँ पर से बच्चों को प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके और जहाँ पर मोरल वैल्यूज़ की भी बातें होती हों। जब मेरा बच्चा बड़ा हुआ, मैंने भी कहीं पर स्कूल में भेजा और अपने एतबार से जितनी मेरी सलाहियत थी अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने का प्रयास किया। लेकिन 1 साल भेजने के बाद जब मुझे लगा कि इसका रिजल्ट जिस तरह से तसल्ली बख्श होना चाहिए था वो नहीं आया और मैं इससे मुतमईन नहीं रहा, तो मुझे लगा कि अब स्कूल के क़याम में फुलवारी शरीफ में देर करना यह अपने आने वाले नस्लों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। एक तो खुद हमारा बेटा था और फिर जब मैं फुलवारी शरीफ में रह रहा हूँ तो मुझे इससे एक मोहब्बत हो गया है, एक लगाव हो गया। तो मैंने सोचा कि जब हमारे जैसे लोग हैं जो जिनको एक यूँ कहें कि भारतवर्ष के एक अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने का शर्फ हासिल हुआ, जो मैंने वहाँ से तजुर्बे लिए। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किया और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों यूनिवर्सिटी ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि यूँ कहें कि पूरी दुनिया में इसका एक मुकाम है। ख़ास तौर से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ एजुकेशन पूरे एशिया में नंबर 1 पर आता है और यूँ कहें कि पूरे वर्ल्ड में इसका एक मुकाम है। ख़ास तौर से फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की आप बात करें तो, और वहाँ के फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन की बात करें तो ये सारे जो तजुर्बे हमने हासिल किए और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने सोचा कि ये इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती है कि उसे मैं फुलवारी शरीफ के आने वाले नस्लों के साथ शेयर करूं, ताकि फुलवारी शरीफ के नौनिहालों का, यहाँ के आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। और जब देखिए बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा, ये आने वाली नस्लें इस देश की उम्मीद हैं, इस देश के यही विश्वास हैं। ये कहें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, अगर इनका भविष्य उज्जवल होगा, अगर इनका मुस्तकबिल रोशन होगा, तो आप यूं कहें कि उस इलाके का भविष्य उज्जवल होगा, उस इलाके का मुस्तकबिल रोशन होगा और फिर सूबे का, और फिर आप यूं कहें कि पूरे भारतवर्ष का और पूरे देश का और पूरे वतन का मुस्तकबिल रोशन होगा और उज्जवल होगा। तो मैंने इसी एतबार से इसका प्रयास किया और आपको मैं ये बता दूं कि बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने कंस्ट्रक्शन का काम 2018 से शुरू किया, बीच में कोरोना आया, 2020 में ही शुरू करना था, मुझे काफ़ी अफेक्टेड हुए। फिर 2020 में जब मेरा 25 जनवरी 2021 को इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद नए जोश खरोश के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। लॉकडाउन आने की वजह से फिर काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं कभी भी बैक फुट पे नहीं आया, फ्रंट फुट से। मैं अपनी कोशिशों को और प्रयास को मैंने जारी रखा और मुझे लगा कि अगर हालात चाहे जैसे भी हों और उसकी वजह से अगर मैं बैक फुट पे आ जाता हूं, तो फिर ये आने वाले नस्लों के साथ जो है नाइंसाफ़ी ही एक तरह से हो जाएगी और यूं कहें कि मेरा भी शुमार उन लोगों में होगा कि हिम्मत हार गए। तो मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, चाहे जितनी भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इस स्कूल को यहाँ पर अच्छे से अच्छा सर्विस लोगों को देने की कोशिश करेगा। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और यूं कहें कि इंटरनेशनल स्कूल की ये पूरी कोशिश है। इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर मोहतरमा फरहत हसन क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ पर भी पूरा ध्यान देती हैं, इसलिए कि बिना मोरल वैल्यूज़ के हमारा समाज और हमारा माशरा सेहतमंद नहीं हो सकता है, हेल्दी नहीं हो सकता है। अमन, चैन और सुकून उस माशरे के अंदर और समाज के अंदर पैदा नहीं हो सकता है। तो क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कूल और इंस्टीट्यूशंस क्वालिटी एजुकेशन पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन मोरल वैल्यूज़ पर नहीं देने की वजह से अच्छा समाज और अच्छा माशरा यूं कहें कि इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। एक हेल्दी सोसाइटी और एक सेहतमंद यूं कहें कि समाज को हम लोग तश्कील नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके पीछे एक ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है
कि हम बच्चों को मोरल वैल्यूज से बहुत दूर रख रहे हैं, बच्चों को मोरल वैल्यूज हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोगों को ज़रूर मोरल वैल्यूज पर भी, मैं सारे टीचर से, असातिज़ा कराम से, और जो लोग स्कूल के निदेशक हैं और प्रोपराइटर हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैं उनसे बड़े विनम्र भाव के साथ ये आग्रह करूंगा कि वो बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मोरल वैल्यूज पर भी जरूर ध्यान दें। ये हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। इंटरनेशनल स्कूल अपने उस कार्य में यूं कहें कि हमेशा अग्रसर है और बड़े जोश व खरोश के साथ, एक नई हिम्मत और हौसले के साथ, जज्बे के साथ इस तरफ गामजन है और एक नए समाज को की तामीर करना चाहता है, एक नए माशरे को तश्कील देना चाहता है, जिसकी वजह कर हमारा मुल्क और हमारा यूं कहें कि पूरा मादरे वतन अजीज सेहतमंद हो सके, प्रोग्रेस कर सके, तरक्की कर सके, और एक वक्त ऐसा है कि पूरी दुनिया के अंदर भारतवर्ष का नाम सफ़े अव्वल पर लिखा जाए कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है। और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं, आने वाली नस्लें हैं, उसको हम एजुकेट करें, उसकी हम तालीम का प्रॉपर इंतज़ाम करें, उसकी तरबियत का हम प्रॉपर इंतज़ाम करें।